हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पहले बता देता हूँ पिछली वीडियो का, जिसमें हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें आयंस को एक्सचेंज करना बताया मैंने। अब आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। पहले मैंने आपको बताया हीट एक बार एब्जॉर्ब करते हैं, एक बार हीट रिड्यूस होती है, वो मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बता रहा हूँ, जिसमें ऑक्सीजन कब आती है और कब जाती है। जब सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम रिड्यूस कहते हैं। दोबारा देख लो, जिसमें ऑक्सीजन गेन होती है, ऑक्सीजन आती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज करना। और जिसमें ऑक्सीजन जाती है, लूज होती है, उसको रिडक्शन कहना कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन का क्या काम है वो बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन गेन करता है, गेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करता है। और अब ये देखना है कि एक बार ये ऑक्सीडाइज हो रही है, एक बार रिड्यूस हो रही है। कैसे? वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट यदि ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एक उसी रिएक्शन में एक जो है वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक लूज कर रहा है ऑक्सीजन को। उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो बार देखो, जिसमें ऑक्सीजन गेन होती है उसको ऑक्सीडाइज रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन लूज होती है उसको रिडक्शन रिएक्शन, और जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो, मतलब एक ही रिएक्शन में आप एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज कर रहा हो, एक रिएक्टेंट आपका क्या कर रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो, उस ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि उस एग्जांपल से कि आपकी कैसे ऑक्सीडाइज हो रही है और कैसे रिड्यूस हो रही है। जैसे मैंने बोला CuO से और H2, CuO और H2 में यदि हीट प्रेजेंट कराई जाए तो क्या बनता है, Cu प्लस में H2। जो Cu है, Cu का Cu बन गया, और जो ये H2 है, H2 में ऑक्सीजन ऐड होगी, ये वाली ऑक्सीजन ऐड होगी, क्या बनेगी, H2। मतलब CuO में यदि Cu रह गया, O हट गया, उसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी। और यदि H2 में ये ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या बन गया, H2O बन गया, जिसमें एक बार ऑक्सीडाइज भी होगी, उसी रिएक्शन में रिडक्शन हो गई। बट ये समझने से पहले आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो Cu है, O के साथ जब काम करता है तो CuO बना देता है। क्या बना दिया, CuO बना दिया। मतलब इसने क्या करा, जो Cu है, पहले खाली क्या था, Cu था, इसने क्या करा, ऑक्सीडाइज कर लिया। ऑक्सीडाइज कर लिया तो मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। जब CuO है और H2 में जो ये O है, ये O हट गया, क्या रह गया, Cu रह गया, ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। बट इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के जो मैंने बनाया है, जो Cu की हाइड्रोजन के साथ काम करके मैंने जो Cu अलग किया और H2O बनाया, मतलब इसमें आपके दोनों काम कर रहे हैं, जिसमें CuO में से O हट के Cu बना दिया, और H2 में O जुड़ के H2O बना दिया, तो उसको ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन एजेंट का ही काम करते हैं। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपको कोरोजन और एसिडिटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।